भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब देख सकती हैं, हमारे पास एक लेटर आया है जो झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची की तरफ से ये प्रकाशित हुआ है 3 जून को। और ये आप बाल मुकुंद सिन्हा जी जो हैं उनकी तरफ से उनके यूनियन का ये लेटर है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेवा में उपायुक्त महोदय जो गढ़वा के हैं उनको लेटर भेजा गया है। भेजे गए इस पत्र में कहा जा रहा है कि बकाया मानदेय 8 माह एवं पोषाहार 16 माह का बकाया राशि के भुगतान 8 जून 2022 तक नहीं होने पर दिनांक 10 जून से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समाहरणालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने के संबंध में। तो आप सबको जान करके काफी हैरानी होगी और यह भी पता चल रहा होगा कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ में वहां की सरकारें, वहां का विभाग हमारा बाल विकास किस तरीके से जो है उनको परेशान कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि 8 महीने से अगर किसी को मान भत्ता मानदेय ना मिले तो वो परेशानी होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ 16 माह से जब बकाया पोषाहार वाला जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है राशि, तो बहनें कैसे पोषाहार बांटेंगी। अब चीजें इस तरह से जो है वहां पर लापरवाहियां हो रही हैं, जिसके बारे में इस पत्र में आप जिक्र के जरिए समझ सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि आज जो है 8 जून तक अगर भुगतान होता है तो ठीक है, अगर 8 जून तक झारखंड सरकार इस बारे में नहीं करती भुगतान तो यहां पर जो है 10 जून से धरना प्रदर्शन होगा। अब आप जानते हैं इतनी भीषण गर्मी और लू में भी बहनों को मैदान में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो भी किस लिए? क्योंकि सरकार और विभाग की लापरवाही के चलते। क्योंकि अगर जो है बकाया मानदेय जो 8 महीने का नहीं मिला है, अगर वो समय पर विभाग और सरकार दे रही होती तो इस कड़ाके की धूप में और लू में 10 जून को झारखंड की वर्कर बहनों को मैदान में नहीं आना पड़ता। वहीं पर 16 माह से पोषाहार का बकाया राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है। तो आप सोचिए किस तरह से जो है वहां पर झारखंड में ये चीजें वहां पर जो है लाभार्थियों तक उनके हक पहुंच पा रहे होंगे। जब ऊपर से ही भुगतान 16 महीनों से नहीं हो रहा है, आखिर जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, बजट का प्रावधान आखिर कहां है, इन सब चीजों पर अपने आप से सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अक्टूबर 2021 से गढ़वा जिले के सभी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 8 माह से वहां पर बकाया है। मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण गरीब सेविका सहायिका को भुखमरी का नौबत आ गया है। और यहां पर कह रहे हैं कि कई बार धरना के द्वारा कलम हड़ताल आंदोलन यानी आवेदन के माध्यम से जो है वहां पर अवगत भी कराया गया है। तो बहनों ने काम बंद कलम बंद हड़तालें भी की हैं, धरना प्रदर्शन की चेतावनियां भी दी हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन भी किया है और आवेदन भी उसके लिए दिए हैं। उन चीजों के बावजूद भी विभाग वहां पर संज्ञान नहीं ले रहा है और आने वाले वक्त में बहनों को मजबूर कर रहा है कि 10 जून को वो इस कड़ाके की धूप में और लू में मैदान में बैठे। तो अगर विभाग भुगतान कर देता, क्योंकि उनकी एक ये जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, उसको वो नहीं निभा रहे हैं, जिसके चलते बहनों को मजबूरन मैदान में आना पड़ता है। आगे देख रहे हैं, लिखा है जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। पोषाहार गढ़वा जिले में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाए गए 2016 से 2020 तक 16 माह का पोषाहार का राशि का भुगतान लंबित पड़ा है। तो आखिर ये 16 माह का जो पैसे का भुगतान बहनों का वहां पर लंबित पड़ा है, वो क्यों पड़ा है? भुगतान क्यों नहीं हुआ? बहनों ने अपनी जेब से बांटा है अगर, तो क्या उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए? और फिर मिले या ना मिले वो एक अलग मैटर है, दिए क्यों नहीं दिए। लेकिन आप सोचो 16 महीने का आखिर लाभार्थी को पोषाहार से सरकार और विभाग वंचित कैसे रख सकता है? तो आखिर क्या ये एक कमी विभाग और सरकार की नहीं है कि 16 महीने का जो भुगतान है उसका लेखा जोखा कहां है और उसका वहन कहां से होगा? इसके बारे में तो विभाग सोचे, इस पर भी तो जवाब दे। लिखा है जिसके कारण 1 वर्ष से
नाश्ता खिचड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जनवरी 2021 से पका हुआ भोजन नहीं दिया जा रहा है, सूखा राशन दिया जाता है। सेविका आर्थिक तंगी से जूझ रही है। विभाग के पदाधिकारी पैसे जो यानी पैसा रहते भुगतान जो है नहीं करते हैं। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के बैनर तले सेविका सहायिका ने निर्णय भी लिया है कि 8 जून तक बकाया मानदेय और पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं हुआ तो 10 जून को गढ़वा समाहरणालय के समक्ष 10 बजे दिन में सेविका सहायिका भूख हड़ताल पर बैठेंगी। श्रीमान से निवेदन है कि 8 जून तक सभी बकाया मानदेय पोषाहार भुगतान कराए जाए। तो इस बारे में घोर लापरवाही झारखंड में वहां पर जो है गढ़वा में की जा रही है। जिम्मेदार जिम्मेदारियों से कतरा रहे हैं और इसीलिए 16-16 महीनों का बकाया जो पोषाहार की राशि है उसका कहीं जो है कोई भी भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वर्कर परेशान है और 8 महीने से स्वयं के पैसों के भी बारे में जो है उनको दिक्कतें आ रही, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। तो दो तरह से लापरवाहियां हैं। इधर आप देख रहे हैं उप जिलाधिकारी जो किसनी जिले के हैं, उन्होंने 28 मई को एक लेटर जो है जारी किया है जिसमें यहां पर लिखा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से श्रीमती अनीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वृतिया प्रथम, मौजा, इलाहाबाद लिखा गया यहां पर, शायद उनके वहां का कोई क्षेत्र होगा, खंड विकास जो किसनी में पड़ता है। एक शिकायती प्रार्थना पत्र उनके वहां से भेजा गया है और इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि नियमानुसार इस पर जांच करके कार्रवाई करो और अधोहस्ताक्षरी को यहां पर अवगत भी कराओ। तो इसके बारे में जो है जानकारी है। साथ ही साथ यहां पर एक और मैटर आया है जो कि मैनपुरी जिले का है, उत्तर प्रदेश के, और उप जिलाधिकारी महोदय तहसील किसनी जिला मैनपुरी से जारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को 2 माह का संपूर्ण राशन समूह द्वारा हड़प लेने के संबंध में ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो ये जो राशन हड़पने वाली चीजें हैं ये कोई एक आध राज्यों में नहीं है, ये जगह जगह आपको इसमें भ्रष्टाचारी मिल जाएगी। आइए यहां पर देखते हैं समूह के तरफ से क्या किया जा रहा है। लिखा है निवेदन है कि प्राथमिक के आंगनबाड़ी केंद्र वृतिया प्रथम का राशन कुपोषित, अति कुपोषित, गर्भवती, धात्री, किशोरी आदि पंजीकृत लाभार्थियों में वितरण हेतु राशन डीलर श्री सुरेश सिंह यहां पर सकरा के यहां से 11/11/2020 को 3 माह का राशन गेहूं चावल और जो है शासन द्वारा भेजे गए 22,000 रुपए दाल खरीदने हेतु शामिल हैं। जय माता दी जो है समूह अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी पत्नी अवधेश मिश्रा निवासी सकरा थाना किसनी ब्लॉक किसनी, समूह सखी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी सत्यवीर निवासी वृतिया थाना इलाऊ जिला मैनपुरी ने उठाया था, जो अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राप्त नहीं कराया गया है। और बाल विकास परियोजनाधिकारी किसनी से दिनांक 22/9/21 को उठाई गई दाल, रिफाइंड आदि। जय मां काली समूह सखी श्रीमती सरोज देवी पत्नी राजेश सिंह, सरिता देवी पत्नी रामू निवासी सकरा थाना किसनी ब्लॉक किसनी जिला मैनपुरी को फर्जी हस्ताक्षर व अभिलेखों में हेरा फेरी करके राशन दूसरे समूह को उठवाया गया। उपरोक्त राशन बाल विकास परियोजनाधिकारी किसनी मैनपुरी राशन डीलर के राशन उठाकर आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी जय माता दी स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी की थी। उक्त राशन को श्री धर्मवीर, श्री रमाकांत, ये सभी के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर ये एक मैटर है और इस मैटर को पहले भी उठाया जा चुका है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सीडीपीओ डीपीओ को शायद यहाँ पर आगे भेजा गया होगा। ये 25/5 को उन्होंने ये जो है मैटर अपना टाइप किया था, एक शिकायती पत्र भेजा था अनीता देवी ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो अभी मुझे लगता है इनको न्याय नहीं मिला है, इसीलिए इनकी तरफ से मुझे दोबारा से ये लेटर भेजना जो उनको पड़ गया है। अब इस लेटर को ऑल इंडिया को भी दोबारा दिखाना मजबूरी हुआ, क्योंकि अगर विभाग ने इस पर कार्रवाई किया होता तो समस्या का शायद इनकी समाधान हो जाता। 25/5/22 को ये लेटर टाइप हुआ और आज 4 जून हो चुकी है और अभी जो है इनका हाल ही में कल ये लेटर फिर से भेजना यही दर्शाता है कि इनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। वही बात करें CSC शाहपुर पर बिना पैसे नहीं होता कोई काम, एक इस तरह से भी जो है यहाँ पर शाहपुर में की खबर पब्लिक जो है एशिया संवाददाता लिखा हुआ है उसमें एक प्रकाशित हुई है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, जिसको हमारे पास किसी भाई ने भेजा है। और इनका इसमें जो है इस वाली पोस्ट में जो है लिखा है कि संगिनियों को माध्यम बना करके लगभग 198 आशाओं से 3-3 हजार वसूलने का एक मामला भी है। तो CSC शाहपुर पर बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहे हैं। पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने मामले में स्वास्थ्य सचिव को भेजी लिखित शिकायत। तो ये एक मामला काफी जो है तूल पकड़ रहा है। आगे इसमें बताना चाहेंगे CSC शाहपुर की आशाओं ने मीडिया कर्मियों को अवगत कराते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में कार्य योजना में सरकार की ओर से
मानदेय के रूप में 500, प्रोत्साहन के रूप में इसको बोलेंगे 500 रुपया प्रति महीना प्रत्येक आशा को प्राप्त होना था। कोरोना काल का कार्य लगभग 24 महीने चला, जिसका मानदेय 12,000 आशाओं को शाहपुर सीएससी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एनपी सिंह के संतुति करने पर प्राप्त होना था, जो अभी तक नहीं मिला है। वहीं से आशाओं का शोषण शुरू होना जो है यहां पर शुरू हो गया है। आशाओं का आरोप है कि उन्हें गांव की संगिनियों ने प्रत्येक आशा से 3,000 रुपए की मांग आशाओं ने जो है वहां पर जब इनसे की गई है, जब 3,000 किस जो है यहां पर बाबत के लिए जो लिए जा रहे हैं, जानना चाहा है तो उस पर जो है कह करके उनको जो है यहां पर टाल दिया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का आदेश है और बता दिया जाएगा। इस तरह से देखो काफी चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छपी है, उसमें कोई शब्द ही नहीं बन रहे, मतलब कोई वाक्य सेंटेंस खुद में पूरा नहीं है, आप बहुत ज्यादा इसमें गलतियां लिखी हुई हैं। तो जो भी है मामला भ्रष्टाचारी से जुड़ा हुआ है, हम अपने शब्दों में आपको बताते हैं, क्योंकि अखबारों में कभी कभी एडिटिंग पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और उल्टा पुल्टा इसमें लिखते रहते हैं। तो यहां पर जो भी है, यहां पर जो है पैसे मांगे जा रहे हैं घूस के तौर पर इस काम के लिए कि उन्होंने जो कोरोना काल में जो काम किया था, लगभग 24 महीने का 2 साल का जो पैसा है 500 के हिसाब से टोटल 12,000 है, और ये पैसा आंगनबाड़ी बहनों को भी मिला है, सेविका सहायिका बहनों के लिए भी जो ऊपर से प्रस्तावित था, ऐसे इस आशा बहनों के लिए भी जो गवर्नमेंट ने बोला था। अब इस पैसे का भुगतान जहां से होना है वो जिम्मेदार लोग नहीं निभा पा रहे हैं। अब यहां पर आप जो इस बारे में क्या कहना चाहोगे इस भ्रष्टाचारी वाले मामले में? यहां पर अपने देश का एक यही दुर्भाग्य है, कोई भी काम बिना पैसों से होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आवाज उठाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है, काफी समय बीत जाता है और काफी बार कोई आवाज उठाता भी है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, काफी बार उसके ऊपर उल्टे ही कार्रवाइयां अधिकारी कर देते हैं। तो यहां पर इस मैटर को देखते हैं आगे जो है विभाग कैसे लेगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें, घबराई आशाओं ने मामले से में जो है देखो यहां पर कितना गलत है। घबराई आशाओं ने मामले से पूर्व मंत्री योगराज सिंह को अवगत कराया। तो यहां पर पूर्व मंत्री जो है योगराज सिंह ने आशाओं के साथ हो रहे अन्याय की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इंसाफ दिलाने की बात कही है। अब देखना है कि मंत्री जी की चलती है या नहीं चलती है, बहनों को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अब यहां पर ऐसे और भी जगह जहां मैटर हो रहे होंगे वहां की आखिर भ्रष्टाचारी कैसे मिटेगी। तो यहां पर एक जरूरत है सभी को कि यहां पर भ्रष्टाचारी अगर जहां कहीं भी हो रही है उसके खिलाफ लड़ने की। अगर नहीं लड़ोगे तो फिर समाधान तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि लड़ने से भी कभी कभी समाधान नहीं होता, कभी कभी न्याय मिलने में बहुत देरी हो जाती है, कभी कभी मिलता भी नहीं है। अब ऐसे में आप सोचो, बिना आप जो है न्याय की गुहार लगाए, बिना उसके लिए लड़े, आप कैसे समस्याओं का समाधान करवा लेंगे? ये एक कटु सत्य है जिसे